मैं समझता हूँ मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ज़िंदगी में कभी असद मजीद साहब से नहीं मिला, ना उनको मैं जानता हूँ, लेकिन इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि कितना प्रेशर उन पर पड़ा होगा जब इमरान खान की हुकूमत रात के 12 बजे ख़त्म की गई और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत पे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब के नीचे जो वज़ीर आज़म थे ये एलामिया जारी किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुलम खुला मुदाखलत हुई है। तो उसकी तौसीक शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की। अब आप सोचिए कि असद मजीद साहब पे, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में कितना प्रेशर पड़ा होगा उस ब्यूरोक्रेट पे, उस डिप्लोमेट पे। तो अगर उन्होंने ये बात की कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है तो मैं पाकिस्तान के हुकूमत से, अरबाब इख्तिदार से एक सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूँ। आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्श किया अमेरिका की सफीर को बुला के अगर साइफर मौजूद नहीं था? और अगर साइफर मौजूद था और आपने डिमार्श किया और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई और डोनाल्ड लू जैसे एक शख्स को ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है उसके वज़ीर आज़म को तड़ी लगाए कि या तो आप इसको उतारें, अगर उतारेंगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, विल फॉरगिव यू, और अगर नहीं आप उतारेंगे तो आपको सीवियर कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो हम सन 47 में आज़ाद हो गए थे। ये किसने हमारी सॉवरेंटी इन ताकतों के पास गिरवी रखी है? यही वो नुक्ता है जिस पे इमरान खान पाबंद सलासिल है, क्योंकि वो मर्द हुर है और वो कहता है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे मैं जहर हला हल को कभी कह ना सका कम, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना हो। सर हुकूमत के खिलाफ चल रही है, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात पे अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकले और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। बनी गाला हो तो बेहतर है क्योंकि बनी गाला खान साहब को रास है। मैं समझता हूँ मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ज़िंदगी में कभी असद मजीद साहब से नहीं मिला, ना उनको मैं जानता हूँ, लेकिन इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि कितना प्रेशर उन पर पड़ा होगा जब इमरान खान की हुकूमत रात के 12 बजे ख़त्म की गई और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत पे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब के नीचे जो वज़ीर आज़म थे ये एलामिया जारी किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुलम खुला मुदाखलत हुई है। तो उसकी तौसीक शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की। अब आप सोचिए कि असद मजीद साहब पे, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में कितना प्रेशर पड़ा होगा उस ब्यूरोक्रेट पे, उस डिप्लोमेट पे। तो अगर उन्होंने ये बात की कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है तो मैं पाकिस्तान के हुकूमत से, अरबाब इख्तिदार से एक सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूँ। आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्श किया अमेरिका की सफीर को बुला के अगर साइफर मौजूद नहीं था? और अगर साइफर मौजूद था और आपने डिमार्श किया और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई और डोनाल्ड लू जैसे एक शख्स को ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है उसके वज़ीर आज़म को तड़ी लगाए कि या तो आप इसको उतारें, अगर उतारेंगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, विल फॉरगिव यू, और अगर नहीं आप उतारेंगे तो आपको सीवियर कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो हम सन 47 में आज़ाद हो गए थे। ये किसने हमारी सॉवरेंटी इन ताकतों के पास गिरवी रखी है? यही वो नुक्ता है जिस पे इमरान खान पाबंद सलासिल है, क्योंकि वो मर्द हुर है और वो कहता है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे मैं जहर हला हल को कभी कह ना सका कम, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना हो। सर हुकूमत के खिलाफ चल रही है, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात पे अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकले और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। बनी गाला हो तो बेहतर है क्योंकि बनी गाला खान साहब को रास है।